But also, I will just say what they were able to do with Thanos is something that we're aspiring, and what we think Robert is doing with Doctor Doom, a villain that is as interesting as the other 34 heroes that are in the room. तो एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर अभी तक तो इंटरनेट पे नहीं आया, पर एक चीज जो ऑलरेडी कंफर्म कर दी गई है रूसोस के द्वारा वो ये थी कि एंड गेम डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, यानी कि एंड गेम मेन रोल प्ले करेगी डूम्सडे के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। यानी सीधा सीधा बोलूं तो डूम्सडे में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा रीजन बनेगा एंड गेम मूवी, एंड इसीलिए इन्होंने एंड गेम मूवी को री रिलीज करने का सोचा है, जिसमें वो कुछ एडिट क्लिप्स भी डालेंगे एंड कुछ डिलीटेड सीन्स भी डालेंगे जो कि पोस्ट क्रेडिट की तरह वर्क करेगा, और यही फुटेजेस बनेंगे मेन रीजन जो भी कुछ डूम्सडे के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे एवेंजर्स एंड गेम डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है डॉक्टर डूम के डूम्सडे को। जहां पर मैं इसके लिए रिसर्च कर रहा था एंड मुझे मेजर 3 चीजें ही दिखाई दी जो कि मेन रीजन हो सकता है डूम्सडे के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, जिनमें से सबसे पहला तो एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना था, और यही मेन वजह है जिसकी वजह से डूम्सडे हो रहा है, एंड यही वो मेन वजह भी है जिसकी वजह से आगे के 2 वजह बाद में बने, जिनमें से दूसरे नंबर पे मैंने रखा है लोकी का टाइम ट्रेवल करना या फिर टेज़रेक्ट लेके उस पोर्टल से निकल जाना, एंड उसकी वजह से एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है, एंड उसके बाद उसे टीवी पकड़ के प्रून कर देती है एंड एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है लोकी अपनी लाइफ का। जहां पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, आई मीन इंपॉर्टेंट होगा बट ये डूम्सडे के सर्कमस्टेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि लोकी ने अपना आर्क ऑलरेडी पूरा कर लिया है। अब वो इस मूवी का मेन लीड नहीं होगा बल्कि एक साइड क्वेस्ट टाइप का दिखाया जाएगा। अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो लोकी वो रीजन नहीं होगा जिसकी वजह से डूम्सडे हो रहा है। तो फिर आखिरकार ये रीजन है कौन? तो मैं बता दूं ये रीजन कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स, जो कि एंड गेम मूवी के लास्ट में पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह पे रखने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, एंड वो एक बुढ़ा होके लौटता है, जो कि क्लियरली डिनोट करता है कि उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जी ली है और उसने कई सारी चीजें की हैं। अब इस बीच में उसने क्या क्या किया है यही सब हमें डूम्सडे के अंदर दिखाई जाएंगी। जहां पर अगर तुम्हें याद हो तो पहली बार जब एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके जाते हैं पास्ट में और वहां से स्टोन्स लाते हैं तो वहां पे वापस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखो एंशिएंट वन ने ऑलरेडी कहा जब भी स्टोन्स वहां से हिलाए जाएंगे या फिर वहां से हटाए जाएंगे तो उसकी वजह से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा, जिसे हल्क ने समझाया कि हम अगर उस स्टोन्स को वहीं वापस रख दें तो वो सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा होगा क्यों नहीं। चलो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले स्टीव रॉजर्स क्या क्या चीजें वापस रख सकता है हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज जो स्टीव कर सकता है उस टाइम स्टोन के साथ वो है टेज़रेक्ट को उसी जगह पे वापस रखना, क्योंकि वो सील के उस बंकर के अंदर ऑलरेडी जा चुका है आयरन मैन के साथ एंड उसे पता है कि बहुत ही इजीली वो वहां पे रख सकता है। देन वो एंशिएंट वन को उसका टाइम स्टोन वापस कर सकता है एंड ये भी काफी इजी होगा। एंड उसके बाद बारी आएगी पावर स्टोन की, जो कि उसे बस जाके पीटर क्विल को दे देनी है एंड उसका काम सॉर्टेड होगा। बट असली प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होगी, जहां पर जब स्टीव रॉजर्स को वापस करना होगा लोकी का सेप्टर, यानी कि हाइड्रा से, यानी कि वो सेप्टर जो कि उसने हाइड्रा से हाइल हाइड्रा बोल के लिया था, अब वो उसे वापस कैसे करेगा। वो हाइड्रा वालों के पास ये जाके तो नहीं बोलेगा कि भाई मेरा काम हो गया तुम लोग इसे वापस रख लो। यानी कि स्टीव रॉजर्स के पास माइंड स्टोन अभी भी रखा हुआ है, जिसकी वजह से हाइड्रा ना रिसर्च करेगा ना एज ऑफ अल्ट्रॉन होगी एंड काफी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। देन अगर तुमने एंड गेम देखा हो तो तुम्हें याद होना चाहिए कि रॉकेट द रकून ने कैसे रियलिटी स्टोन को निकाला था जेन फॉस्टर के अंदर से, जो कि एक मैटर की तरह था यानी लिक्विड था, और उसको बाद में स्टोन बनाया गया। अब उसे जेन फॉस्टर के अंदर वापस डालने के लिए उसे बहुत ही गलत काम करना पड़ेगा, जो कि वो करेगा नहीं, एंड ऐसे रियलिटी स्टोन भी उसी के पास रह जाएगा। जिसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन उसके पास रहेगा वो है सोल स्टोन, क्योंकि सोल स्टोन एक बार जब तुम्हें मिलता है तो उसके लिए किसी ना किसी की लाइफ एक बार जरूर सैक्रिफाइस होती है। यानी कि स्टीव रॉजर्स अगर उसे वापस भी कर देगा तो वो नताशा को बचा नहीं पाएगा या फिर गमोरा को बचा नहीं पाएगा, तो उसका वो सब वापस करना बेकार ही हो जाएगा, और इसीलिए उसके पास सोल स्टोन भी वैसे का वैसा ही पड़ा होगा। जहां पर अब वो जेन फॉस्टर को उसका रियलिटी स्टोन नहीं दिया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कैप्टन अमेरिका ने थॉर का म्योनिर भी ना लौटाया हो, जिसकी वजह से उस टाइमलाइन का जो थॉर होगा वो बिना म्योनिर का होगा। आई मीन तुम खुद सोचो, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें थॉर बिना म्योनिर का है, और अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका को उसके यूनिवर्स में हाइड्रा का कंट्रोल पता है कि हाइड्रा कैसे उसके ऊपर कंट्रोल कर रही है, तो वो पहले ही हाइड्रा को खत्म करने की कोशिश जरूर करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रा ही नहीं होगा तो आयरन मैन कभी आयरन मैन बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप को कोई बकी मारेगा ही नहीं। यानी कि एक छोटे से चेंज की वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स बिना सुपर हीरोज के बढ़ेगा, और ये बहुत ही आम बात होगी कि ये वही यूनिवर्स हो जिसके अंदर कार्स उड़ने
होने वाली बन चुकी हैं, जो कि हावर्ड स्टार्क ने ही बनाई हो। और ऐसा हमें सिर्फ एक ही यूनिवर्स में देखने को मिला है जिसमें कार्स उड़ती हैं। हाँ, वही मूवी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है एंड डूम्सडे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ फैंटास्टिक 4 वाली मूवी जो कि अभी हाल फिलहाल में आई थी एंड उसी के अंदर हमें एक फ्लाइंग कार भी देखने को मिली थी, जो कि हावर्ड स्टार्क ने वादा किया था लोगों से कि वो एक उड़ने वाली कार बना के देगा। और शायद यही वजह है कि फैंटास्टिक 4 का यूनिवर्स पीछे होने के बाद भी बहुत ही एडवांस है और इसी को कहते हैं रेट्रो फ्यूचर। मतलब टाइम तो काफी पिछला है, बस वहाँ पे टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। जैसे कि अभी एलईडी स्क्रीन तो नहीं आई हैं, पर उनके अंदर कंप्यूटिंग पावर्स काफी ज्यादा हैं, जिनके अंदर टेप वाले कैसेट्स लगते हैं एंड उससे वो एआईज को कंट्रोल करते हैं। बट उनकी कंप्यूटिंग पावर काफी हाई क्वालिटी की है और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बहुत ही इजीली बन जाती है कि स्टीव रॉजर्स के ही वजह से ये पूरी की पूरी टाइमलाइन ही बनी हो, जहाँ पर स्टीव ने अपना और पैगी का बच्चा भी किया हो एंड वो बुढ़ा होते होते अपनी शील्ड लेकर वापस आ जाता है सैम विल्सन के पास, जबकि वो कभी शील्ड लेकर गया ही नहीं था। आई नो इट्स अ लिटिल बिट फक अप, बट ऐसा ही वर्क करता है टाइम ट्रेवल। जहाँ पर टाइम ट्रेवल का जो पैराडॉक्स है वो यही है कि अगर तुमने थोड़ी बहुत चीजें चेंज की तो हर एक चीज चेंज होती चली जाएंगी, वरना ऐसा पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा जो कि हो ही नहीं सकता, जो कि टाइम के ऊपर ही सवाल करने लग जाएगा एंड तुम भाई कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सच है या फिर ये सच है। और अगर स्टीव रॉजर्स की ही वजह से ये टाइमलाइन बना है फैंटास्टिक 4 वाला, तो भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स के पास जाएगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा एंड उसे समझाएगा कि तुम ऐसा फक अप नहीं कर सकते और तुम्हें ये सब वापस से ठीक करना होगा। जिस पे स्टीव बीइंग स्टीव वो मानने को तैयार नहीं होगा एंड मजबूरन डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी बीवी एंड बच्चों से उसे अलग करना पड़ेगा, उसे एक दूसरे यूनिवर्स में फेंक देगा जो कि एक्समैन का यूनिवर्स होगा। और अगर तुम्हें मेरी ये वाली थ्योरी नहीं पता तो जाके लास्ट वीडियो चेक कर लेना, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये वाली थ्योरी। एक्समैन वर्सेस एवेंजर और डूम्सडे का पूरा टाइमलाइन मैंने तुम्हें अच्छे से समझा रखा है, तो जाके उसे जरूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं होगी कि डॉक्टर डूम रियलिटी स्टोन, लोकी का सेप्टर और सोल स्टोन का यूज करके लोगों को मैनिपुलेट करे, रियलिटी वॉर्प करे और लोगों को मारे। और स्टीव रॉजर्स की यही छोटी सी गलती की वजह से हर एक दुनिया इनकर्जन से गुजर रही होगी एंड हर एक यूनिवर्स आपस में भिड़ रहे होंगे। और अर्थ 616 और 828 का कनेक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 616 से ही 828 निकला हुआ है, जिसका मेन रीजन ऑफ कोर्स स्टीव रॉजर्स होगा। और इसीलिए डॉक्टर डूम इन दोनों यूनिवर्स को ठीक करने की कोशिश करेगा ताकि इनकर्जन्स ना हो, जो कि वो लगभग कर लेने ही वाला होगा। तभी वहां पे एंट्री होगी एक्समैन वाले यूनिवर्स की, जो कि चीजों को और ज्यादा उलझा देगी। खैर हम इन प्लॉट पॉइंट्स पे आगे कभी और बात करेंगे, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ डूम्सडे का और सिर्फ एंड गेम का पैराडॉक्स बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आगे के आने वाले फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, जो कि आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो कि क्या क्या वो रीजंस हो सकते हैं जो कि एंड गेम बताएगी आने वाले री रिलीज पे। एंड अब तुम्हें समझ में आ भी गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड गेम वापस से डूम्सडे के लिए। खैर आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तुमने एंजॉय किया हो, दोस्तों में शेयर कर दो, उन्हें बताओ कि कैसी होने वाली है री रिलीज वाली एंड गेम एंड कैसे वो कनेक्ट करेगी डायरेक्ट डूम्सडे से। एंड उन्हें शेयर करके ये भी बताने की कोशिश करो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। खैर आई होप की वीडियो पसंद आई हो। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में कि कैसे एंड गेम कनेक्ट होगी डायरेक्ट डूम्सडे से? कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई वुड लव टू हियर योर फैन थ्योरीज एंड मुझे मजा आता है। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भाई। बहुत ही लोग अनसब्सक्राइब मतलब बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। मेक श्योर करना यहाँ तक पहुंच गए तो सब्सक्राइब करके ही जाना। चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।